बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फिफ्थ क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम 22 अगस्त का लेसन देखेंगे। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। पेज नंबर 89 से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सब्लिमेशन, यहाँ से आपने डेट मार्क करनी है 22 अगस्त, ठीक है। पेज 90 फुल, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ना है, इसको आपने मार्क कर लेना है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 89 पे सबसे पहले हमारा SLO है, वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो ये हमारा आज का SLO है, इसको देखते हैं हम। सब्लिमेशन क्या है? नॉट ऑल सॉलिड्स मेल्ट अपॉन हीटिंग। कहते तमाम सॉलिड जो है वो मेल्ट नहीं होते जब इनको हीट किया जाता है। सम सॉलिड्स कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। कहते कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्टली गैस फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि सॉलिड जो है ना वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, फिर लिक्विड को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है गैस में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो आपने इसको याद रखना है, जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज होगा तो वो सब्लिमेशन कहलाएगा। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ड्राई आइस, एग्जांपल इसकी ड्राई आइस है, वो सॉलिड फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे पास एक गैस है और इसकी जो सॉलिड फॉर्म है वो ड्राई आइस कहलाएगी। ये देखें, आपको सामने इसकी पिक भी नज़र आ रही है, ड्राई आइस है। और इसकी जो सॉलिड फॉर्म कहलाएगी ड्राई आइस, और जिसकी लिक्विड फॉर्म होगी, सॉरी गैस फॉर्म है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स टू कीप थिंग्स फ्रोजन। अब ये फ्रीजर वगैरह जो होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है ताकि चीज़ें ठंडी रहें। एंड एट रूम टेम्परेचर इट डजंट मेल्ट। ये मेल्ट नहीं होती रूम टेम्परेचर पर, बट चेंजेस इनटू अ गैसियस स्टेट डायरेक्टली। लेकिन ये मेल्ट कैसे होती है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो साथ ही ना आप इसमें हमारा स्टूडेंट टास्क का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू ड्राई आइस नेफ्थलीन बॉल्स एट रूम टेम्परेचर। कि क्या होता है ड्राई आइस और नेफ्थलीन के साथ जब वो रूम टेम्परेचर पर हों। तो अब ड्राई आइस जो है हमारे पास, उसने हमें इस एग्जांपल में भी बता दी है। लेकिन नेफ्थलीन क्या है, जो हम कुछ छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, गोलियां टाइप होती हैं, टैबलेट्स, वो अगर हम कपड़े रखे हों अलमारी में तो उसके अंदर रख देते हैं ताकि कपड़े जो है ना वो कोई इंसेक्ट वगैरह जो है ना इनको ख़राब ना करे। तो वो जो बॉल्स होती हैं, गोलियाँ होती हैं, वो नेफ्थलीन की होती हैं। तो कहते हैं जब ये रूम टेम्परेचर पे हो तो इन क्या होता है, तो एट रूम टेम्परेचर, इसका जवाब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इट डज नॉट मेल्ट बट चेंजेज इनटू अ गैसियस स्टेट डायरेक्टली। यहाँ तक इसका आंसर है कि वो मेल्ट नहीं होती बल्कि एक सॉलिड से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ तक इसका आंसर है ये। अब डिपोजिशन देख लेते हैं हम। डिपोजिशन क्या होता है कि जमा हो जाना। आप देखें, आपको पिक में नज़र आ रहा है वाटर वेपर्स ऑन विंडो पैन्स। अब विंडो पैन क्या, जब वो आप उठते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा गाड़ी के शीशों या अलमारी के शीशों, तो वो घर से जब बाहर निकल के आप देखें तो उन पे क्या होता है कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे कतरे जमा हो जाते हैं। तो ये डिपोजिशन है। सो एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, अभी कोल्ड टेम्परेचर की बात हो रही, जब ज़्यादा ठंड हो जाए, व्हेन द वाटर वेपर्स इन द एयर कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स लाइक अ विंडो पैन। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ठंड आ जाती है, तो तब क्या होता है, जो वाटर वेपर होती हैं हवा में, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से आके जब कांटेक्ट बनाते हैं, तो उसने विंडो पैन की एग्जांपल दी, टर्न्स इनटू आइस। तो वो आहिस्ता से क्या होते हैं, चेंज होना शुरू कर देते हैं अपने आप को आइस में, इंस्टेंटली विदाउट एवर फॉर्मिंग लिक्विड वाटर। तो वो पानी की जो कतरे होते हैं ना, वो इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिपोजिशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब वो जो वाटर वेपर्स थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं टीनी ड्रॉप्स में, वो हमारे पास डिपोजिशन का अमल है। अब ड्राई आइस इज़ आल्सो फॉर्म्ड। अब कहते हैं ड्राई आइस जो बनती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब देखें, उसने सब्लिमेशन में बताया था कि जब सॉलिड कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में तो वो सब्लिमेशन है। लेकिन ये ड्राई आइस बनती कैसे है, तो वो ड्राई आइस इस डिपोजिशन के अमल से बनती है, ठीक है। ये हमने इसकी रीडिंग कर ली है। अब पेज 90 पे देखें। अब हम इसको देखते हैं कि डिपोजिशन और सब्लिमेशन कैसे रिवर्सिबल है, जैसे हमने सारे प्रोसेस देखे हैं। अब ये देखें, सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस। अब सॉलिड जो है ना वो सब्लिमेशन के अमल के ज़रिए गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, लेकिन यही गैस जो है ना इसका जब अपोजिट होगा
तो वो डिपोजिशन के थ्रू चेंज हो जाएगी गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में। सो गैस पार्टिकल्स टर्न डायरेक्टली इनटू सॉलिड। ये हो गया। अब यहाँ से गैस सॉलिड आ रही थी गैस में, अब यहाँ से गैस जो है वो सॉलिड में चली जाएगी। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स बाय गेनिंग और लूजिंग हीट। हीट लेने और लूज़ करने से वो चेंज होती है स्टेट। ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस चेंजेस आर इंटरलिंक्ड एंड रिवर्सिबल। अब देखें ये प्रोसेस जो है ना इंटरलिंक्ड भी हैं, रिवर्स भी हैं, यानी एक से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये फिजिकल प्रोसेस है, सारा फिजिकल चेंज है। दिस डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखिए यहाँ पे आपको ना ये पूरे जो हमने प्रोसेस पढ़े हैं वाटर साइकिल के, वो सारे यहाँ पे शो करवा रहे हैं। कैसे जो लिक्विड है ना चेंज होता है गैस फॉर्म में तो वेपोरेशन कहलाता है, लेकिन यही वाटर वेपर अगर लिक्विड में चेंज होंगे तो ये कंडेंसेशन का अमल होगा। और जब वाटर वेपर्स जो हैं वो चेंज होंगे सॉलिड फॉर्म में तो वो कहलाएगा डिपोजिशन। लेकिन यही सॉलिड जो है ना अगर कन्वर्ट हो जाए वाटर वेपर में तो सब्लिमेशन कहलाएगा ये। अगर हम लिक्विड को चेंज करें सॉलिड में तो वो कहलाएगा हमारे पास फ्रीजिंग। लेकिन जब यही सॉलिड मेल्ट हो जाएगा तो वो मेल्टिंग के बाद बन जाएगा लिक्विड में। ठीक है, ये सारा ओवरऑल वाटर साइकिल है जो एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हम एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। देखते हैं। कनेक्ट द प्रोसेस विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने इनको मैच करना है इनकी प्रोसेस के साथ। ऑन हीटिंग बटर इट स्टार्ट फ्लोइंग इन अ पैन। जब हीटिंग करेंगे इसको तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जब ठंडा होगा तो ये दोबारा से लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, तो ये मेल्टिंग है। ठीक है, इसको मेल्टिंग से मैच करें। वाटर वेपर्स इवेपोरेटेड फ्रॉम बॉडीज टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, कि ये वाटर वेपर जो है ना वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं गैस फॉर्म से, ये लिक्विड में जा रहा है, तो ये कंडेंसेशन है। आपने जो पीछे प्रोसेस पढ़े हैं ना सारे वाटर साइकिल के, इसको दोबारा से देख लेना है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। व्हेन अ सॉलिड चेंज इनटू गैस, अब सॉलिड गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट, कि लिक्विड स्टेट उसमें आती नहीं। अभी हमने ड्राई आइस वाला देखा था, तो ये सब्लिमेशन है। ऑन हीटिंग अ लिक्विड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड दे स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम अ कंटेनर। जब किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो मॉलिक्यूल जो है ना वो वेपोरेट हो जाते हैं, इसको वेपोरेशन कहते हैं। वाटर इज कूल डाउन इनफ टू बिकम आइस, कहते हैं कि इतना पानी को ठंडा करें कि वो आइस बन जाए, तो ये इतना आसान है, फ्रीजिंग के साथ मैच करेगा। अब पेज नंबर 98 पे आ जाए। हमने यहाँ से पार्ट ए देखना है, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आपने इस तरह चूज़ करके इस पर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज, तो बॉइलिंग एन एग, कटिंग अ टोमेटो इनटू स्लाइसिस, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग पेपर। फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा होगा? कटिंग अ टोमेटो इनटू स्लाइसिस। ठीक है, ये बाकी सारे चेंजेस जो है ना वो रिवर्स नहीं है, दैट्स वाई दिस इज़ फिजिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ केमिकल चेंज, कौन सी जो स्टेटमेंट है केमिकल चेंज के बारे में दुरुस्त नहीं है? इट इज़ अ परमानेंट चेंज, न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, बट इट इज़ टेम्परेरी चेंज, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये केमिकल चेंज के बारे में दुरुस्त हैं, तो ये जो सही नहीं है वो है टेम्परेरी चेंज, इस पर टिक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, कौन सा रिवर्स हो सकता है, वापस आ सकता है अपनी असली हालत में चेंज? ब्रेकिंग एन एग, कटिंग अनियन स्लाइसिस, फ्राइंग एन एग, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम अगर मेल्ट हो जाए तो उसको दोबारा फ्रीज करके हम उसी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट है वाटर फ्रीजेज एट डैश। अब किस पॉइंट पे वाटर फ्रीज होगा? हमने पढ़ा भी था, ये वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। सो द प्रोसेस ऑफ डैश अकर्स व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड व्हेन कूल्ड। अब जब लिक्विड को हम सॉलिड बनाते हैं ठंडा करते हुए, तो वो कौन सा अमल है? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड डिपोजिशन, तो वो है फ्रीजिंग। ये बहुत आसान है। ठीक है, आपने इसको इस तरह टिक कर लेना है। अपना होमवर्क देखें। आज आपने जो होमवर्क करना है 22/8 का, वो है हमारे पास एग्जाम्पल लिखनी है। आपने सब्लिमेशन की 2 एग्जाम्पल लिखनी है, तो आप इसमें एक तो वो ड्राई आइस वाली भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ड्राई आइस इसकी एग्जाम्पल है, और दूसरा इसमें है नेफ्थलीन। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेफ्थलीन बाल्स लिखा, तो आप भी इसके स्पेलिंग वगैरह देख लें। ये 2 एग्जाम्पल जो है ना वो हमने लिखनी है सब्लिमेशन की होमवर्क में, और साथ आपका ग्रामर टास्क भी है, देख लेते हैं। जो ग्रामर टास्क में आपका ना एक्शन वर्ब्स हैं, यानी किसी भी काम का करना होना पाया जाए तो वो काम जो होगा वो एक्शन वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले इस जुमले में देख लेते हैं, कन्वर्ट तब्दील होना,
इस पे आप सर्कल कर लें, इनसर्कल करें, मेल्ट पिघलना, ठीक है। इस तरह के जो होंगे वो एक्शन वर्ब्स होंगे। और कम्स, फॉर्म्ड और बाकी जो नेक्स्ट पेज की रीडिंग है उसमें आपने खुद भी तलाश करनी है, ठीक है। मैंने आपको 3-4 बता दिए हैं। और जब आपको जो काम दिया गया है ना वो आपने अपना अच्छे तरीके से मुकम्मल करके पोर्टल पे अपलोड करना है। अपनी गलतियां अगर हों तो आपने इसको दोबारा 3 से 4 मरतबा लिखना है। और अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।